ओम शांति। आप जिस पर ध्यान दोगे वो आपके जीवन में बढ़ेगा, अच्छा हो बुरा हो सुख हो या दुख हो, क्योंकि आप तो एक हैं और जिस पर ध्यान देंगे वो आपके जीवन में ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। देखिए, आज बात करते हैं एक एनर्जी के लिए। और हम आप सभी एक एनर्जी हैं, ऊर्जा हैं। और हमारा जो जीवन चल रहा है, ये पूरा जीवन वाइब्रेशन के थ्रू चल रहा है। मतलब कैसा हम फ़ील कर रहे हैं, जो चीज़ मेरे पास है उसके लिए हम कैसा फ़ील कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से मेरे पास और चीज़ें जीवन में आती जाएँगी। ये यूनिवर्स का लॉ होता है। तो मैं एक एनर्जी हूँ, आप भी एक एनर्जी हैं। जिस चीज़ पर याद रखना, जिस चीज़ पर हमारा ध्यान ज़्यादा जाएगा, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो आपके जीवन में बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और ज़्यादातर लोगों के साथ में क्या होता है कि व्यक्ति का किसी भी समस्या के ऊपर ध्यान लगा रहता है और उस समस्या के समाधान पर लगा हुआ नहीं रहता है। सिर्फ समस्या के ऊपर कभी ये नहीं सोचेंगे कि इसका समाधान कैसे होगा। बस समस्या है, उसी पर ध्यान लगा रहता है, उसकी वजह से समस्या और ज़्यादा बढ़ती जाती है। क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है कि जब नौकरी नहीं लगेगी तो फिर क्या होगा। अगर मान लीजिए, अगर किसी लड़के से बात चल रही है शादी की, या किसी लड़की से बात चल रही है शादी की, तो वो ये सोचेगा कि अगर उसने मना कर दिया, अगर आप चाहते हैं कि वो हाँ कर दे, उससे शादी हो जाए, लेकिन आपके मन में विचार क्या आते हैं कि अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा? ये बहुत लोगों के मन में सवाल आता है और प्रैक्टिकल है, देखा गया है, कितने लोगों ने इसके लिए कॉल करके भी पूछा है। बहुत लोग ये कहते हैं कि क्या करें, हम चाहते नहीं हैं लेकिन नेगेटिव आ जाता है। लेकिन पॉज़िटिव क्यों नहीं आता है, नेगेटिव ही क्यों आता है, आप विचार कीजिए। जितना आप नेगेटिव सोचेंगे, उतना नेगेटिव आपके जीवन में ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। ये प्रैक्टिकल सत्य है और इसका अनुभव भी करके देखा है। और कितने लोगों ने इसका अनुभव किया है, आप खुद प्रैक्टिकल इसका अनुभव किया होगा। देखिए, आपको पहले भी बताया है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसको ये पता नहीं होता है कि आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। क्यों आपके जीवन में समस्याएँ बढ़ने लगती हैं? क्योंकि जैसा आप सोचते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही आपके साथ करने लगता है, वो ही आपको ला कर के देता है, जो आप सोचते हैं। तो जैसे पैसे के बारे में आप सोच रहे हैं, पैसे की कमी है, तंगी चल रही है, और अगर जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो सोचना आपको ये चाहिए कि जॉब लग जाएगी, कितनी खुशियाँ मिलना चाहिए। वो विज़ुअलाइज़ करो कि जब जॉब होगी, मैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, मैंने कितनी बार बताया इस चीज़ के लिए कि आप वैसा ही विज़ुअलाइज़ करो, वैसे ही संकल्प करो, वैसा ही पॉज़िटिव सोचो कि मेरी जब जॉब होगी, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, जब मैं उस पोस्ट पर पहुँच जाऊँगी, उस पोस्ट पर पहुँच जाऊँगा, वहाँ बैठूँगा, फिर मेरे हाथ में कार होगी, मेरे हाथ में अच्छी एक फैमिली होगी, अच्छी वाइफ होगी, अच्छे हस्बैंड होगा, पति होगा, पत्नी होगी, मेरे हम दोनों का साथ होगा, कितना अच्छा होगा। और कितनी अच्छी जॉब होगी, उसके बाद मेरी लाइफ़ कितनी बदल जाएगी। मेरी जो भी आवश्यकताएँ हैं वो पूर्ण कर पाऊँगा, मैं जो भी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूर्ण कर पाऊँगा। मेरी सैलरी होगी, इतनी सैलरी होगी, ऐसा होगा। लोग फिर मेरे से कैसे बात करेंगे, फिर मैं लोगों से कैसे मिलने जाऊँगा, क्या-क्या होगा। ये सारी चीज़ें जब आप सोचेंगे, तो आपके पास आप कितना अच्छा लगेगा आपको। और जब आप शादी के लिए सोचते हैं कि जब जैसे आप सोच रहे हैं, अगर शादी को कुछ डिले हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि बहुत जल्दी मेरी शादी होने वाली है। मेरा लाइफ़ पार्टनर जो होगा, वो मेरी लाइफ़ में बहुत जल्दी आने वाला है। फिर हम दोनों की लाइफ़ कितनी अच्छी होगी, हम कहाँ घूमने जाएँगे, कैसा होगा मेरा जीवन कितना बदल जाएगा, मेरे जीवन में कितनी खुशियाँ होंगी। जब व्यक्ति वैसे ही सोचता है तो कितनी खुशियाँ आने लगती हैं। लेकिन होता क्या है, अभी भी कुछ लोग जिससे बातचीत होती रहती है, रोज़ ही शादी को लेकर के या जॉब को लेकर के 2, 4, 6 लोगों के कॉल आते ही रहते हैं। तो ये क है कोई लड़की है, एक वो बता रही थी कि मैं जितना सोचती हूँ शादी के बारे में, उनको बताया कि आपको ऐसा-ऐसा विज़ुअलाइज़ करना है, तो कहती कि काँपने लगती हूँ अंदर से।
और मैं सोच ही नहीं पाती हूँ और मैं वो विज़ुअलाइज़ कर ही नहीं पाती हूँ। मुझे जो खुशी मिलना चाहिए थी, वो मिल ही नहीं पाती है और फिर ऐसा होने लगता है कि अगर मैं नहीं कर पाऊँगी, तो फिर शायद क्या मेरी शादी होगी नहीं। ऐसा। तो देखिए पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं लोग, नेगेटिव की तरफ बुद्धि भाग रही है। माने कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव सोचने की, उसके बाद भी नेगेटिव सोच रहे हैं। तो जब समय है पॉजिटिव सोचने का, मॉर्निंग का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सुबह का समय है, आपका मस्तक एकदम खाली है, उस टाइम पर आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए और उस टाइम पर भी अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, वो नेगेटिव वाइब्रेशन आपके अंदर जा रहे हैं, तो नेगेटिव तो बनोगे। फिर वैसा ही होगा जैसा आप सोच रहे हैं और बस यही आपके अंदर चलता रहता है कि जिससे बात चल रही है उसने अगर मना कर दिया तो फिर क्या होगा। अब चूंकि आपकी एनर्जी किस चीज पर है ये विचार कीजिए। अब वो चीज आपको आपका माइंड दिखा देगा कि ये देख लो, जो आप कह रहे थे अब आपके साथ वही हुआ वही होगा। एक बात आप हमेशा याद रखना कि जो आप सोचते हैं आपके साथ बिल्कुल वही होता है, वैसा ही होता है और इसी के लिए आपको बोलते हैं कि आप अच्छा विजुअलाइज़ करो। आप नेगेटिव मत सोचो, अगर आपको विजुअलाइज़ करना है अपनी लाइफ में तो आप पॉजिटिव कीजिए। आप को जो बता रहे हैं कि आपको बस यही सोचना है कि जब नौकरी मिल जाएगी तो फिर क्या होगा, मेरी लाइफ कैसी होगी। ऐसा नहीं सोचना है आपको कि जब नौकरी नहीं लगेगी तो फिर क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना। अब आप कहेंगे कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि सोचें या ना सोचें। तो देखिए आपकी जो एनर्जी है, जब आप खुश होते हैं तो यूनिवर्स का एक लॉ है कि जब आप हैप्पी होते हैं तो आप एक ऐसी चुंबक बन जाते हैं कि सभी अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं, उसी से रिलेटिव चीज़ें। आप हैप्पी हैं तो आपके पास वैसी चीज़ें आएँगी जो आपको हैप्पी करती हैं, खुश करती हैं और जब आप नेगेटिव फ़ील करते हैं, जब आप लो वाइब्रेशन फ़ील करते हैं, तो जब आप ये देखते हैं कि मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे कि आप प्रॉब्लम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही तो बताते हैं और कुछ अलग से थोड़ी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यही है कि आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप उसी के बारे में सोचिए। लेकिन पूरी दुनिया उसके बारे में सोच रही है। सभी लोग अधिकतर उसी के बारे में सोचते हैं जो वो चाहते ही नहीं हैं अपने जीवन में। एक लड़का है, वो एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिशन की, किसी भी चीज़ की। वो ये नहीं चाहता है कि मैं इसमें फेल हो जाऊँ, कभी नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी बार-बार वो यही सोचता है, उसके अंदर यही संकल्प आते हैं कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार अगर मैं नहीं निकला, वो इसके बारे में ज़्यादा सोचता है तो फिर क्या होगा और वो ये चाहता ही नहीं है। इसलिए आप सबसे पहले आप क्या करो, आप पहले एक क्लियर कर लो अपने माइंड में कि आप चाहते क्या हैं और उसके बाद में फिर उसी के बारे में आप सोचना शुरू कर दो विद हैप्पीनेस। क्योंकि अगर आप उसको देख कर के खुश होंगे, अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ये सोचो कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ और मुझे इससे बहुत प्रॉफ़िट होने वाला है और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा और उसके बाद मैं बहुत खुश रहूँगा और फिर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे योग बनेंगे कि वो बिज़नेस ऑटोमेटिक आपका चलने लगेगा। और जब आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपका माइंड आपको वो सारी चीज़ें बता देगा, आपके ये ऐसे योग बनेंगे कि वो बिज़नेस आपका सक्सेस नहीं हो पाएगा। ये लॉजिक होता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम होता है। वरना हम एक एनर्जी पर काम करते हैं, हम एक वाइब्रेशन पर काम करते हैं। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं लाइफ को लेकर के, अरे मेरी लाइफ में ये खराब है, ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है। कभी आप व्यक्ति को ये बोलता हुआ नहीं पाओगे कि मेरी लाइफ में चीज़ें ठीक हो गई हैं। जो व्यक्ति कंप्लेन कर रहा है वो कंप्लेन ही करता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान सॉल्यूशन की तरफ जा ही नहीं रहा है। उसका ध्यान तो इतना ज़्यादा कंप्लेन की तरफ हो गया कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाएगा और उसको धीरे-धीरे ऐसा लगने लग जाएगा कि मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम हमेशा रहती ही रहती है। इसलिए हमेशा अलर्ट रहें, अवेयर रहें
कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। और एक बार और आपको बताया था कि अगर आपके मन में नेगेटिव विचार आ भी जाते हैं, अगर जैसे विचार तो आ ही जाते हैं, तो अगर नेगेटिव विचार आपके मन में आ रहे हैं, तो आपको लिए अगले 11 सेकंड के अंदर-अंदर आपको दूसरा विचार लेकर के आना है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। अगर आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आ रहा है, तो मुझे 11 सेकंड के अंदर इस विचार को चेंज करना है कि नहीं, मुझे ये विचार नहीं करना है, मुझे तो अच्छी जॉब चाहिए, मुझे तो अच्छा एक जीवन साथी चाहिए, मुझे अच्छा एक घर चाहिए, मुझे एक कार चाहिए। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर मेरी जॉब नहीं लगी, अगर मेरे पास पैसे नहीं आए तो क्या होगा? अगर उस लड़की ने उस लड़का ने मना कर दिया शादी के लिए तो क्या होगा? अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो क्या होगा मेरी लाइफ का? तो ये तो मुझे चाहिए नहीं है। तो उसी समय आप 11 सेकंड के अंदर उस थॉट्स को आप चेंज कीजिए। तुरंत कन्वर्ट करो पॉजिटिव में। इवन ये होती है 11 सेकंड टेक्निक, इसको आप ध्यान रखना। आपको हमेशा इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा कि मैं अपनी एनर्जी आखिर कहाँ लगा रहा हूँ। जहाँ आप एनर्जी लगाएँगे वो चीज़ आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। कई लोग जो डिप्रेस होते हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो अपनी पूरी जो एनर्जी होती है वो कहाँ लगाते हैं पता? वो नेगेटिव वीडियो देखते हैं। पहले तो वो देखते हैं कि नेगेटिव मन कि ने डिप्रेशन में कैसे चले जाते हैं, डिप्रेशन कैसे होता है। तो फिर उसमें बताया जाएगा कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसा होता है। और फिर अगर किसी ने एक लाइन बोल दी कि ये ज़िंदगी भर खत्म नहीं होता है, बस, तो फिर समझ लो कि ज़िंदगी भर फिर उनको गोलियाँ खानी ही हैं। और उनके मन में एक फ्रीक्वेंसी बन जाएगी कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। डिप्रेशन एक विचारों का जाल होता है, नेगेटिव विचारों का जाल। अगर आप पॉजिटिविटी उसको देना शुरू करेंगे मेडिटेशन के थ्रू। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव संकल्प आप लाते हैं, पॉजिटिव आप सोचते हैं, पॉजिटिव आप रहते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो 100% गारंटी से आप किसी भी समस्या से बाहर निकल सकते हैं, आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। ये प्रैक्टिकल अनुभव है जीवन का। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखो कि मैं सोच क्या रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आप कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, वो सब कुछ यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा है, इस ब्रह्मांड में। इसलिए हमेशा हमको अलर्ट रहना चाहिए कि मैं अपनी एनर्जी कहाँ दे रहा हूँ और मैं सोच क्या रहा हूँ। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो रातें बनी हैं, ईश्वर ने जो रात बनाई है, वो किस लिए बनाई है? हमें सोने के लिए, थोड़ा हमारी बैटरी चार्ज हो जाए। जैसे अगर आप 1 रात सो नहीं, 2 रात आप जाग लो, सो नहीं, तो आपका दिमाग कैसा हो जाएगा? ऐसे माना डल-डल सा हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, दिमाग ही काम नहीं कर रहा, नींद आ रही है। तो रात में क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है, आराम से सो जाओ। तो रात को सोने से पहले हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपको वो सोचना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, वो एक्टिव होता है। कभी भी रात को सोने से पहले किसी समस्या के बारे में नहीं सोचना है, और सोचना है तो आपको ये विज़ुअलाइज़ करना है कि मैं अपने जीवन में पॉजिटिव हो रहा हूँ, मैं शांत हो रहा हूँ, मेरा जीवन बदल रहा है। और इसके लिए मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो मेरे जीवन में मुझे चाहिए, जो मेरी लाइफ में मुझे चाहिए, वो मुझे मिलता जा रहा है। और ये बोलते-बोलते, पॉजिटिव सोचते-सोचते आप सो जाइए। पॉजिटिव वाइब्रेशन दे कर के अपने आप को सो जाइए, और सोते-सोते वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाएगा। और जब सबकॉन्शियस तक उतर जाएगा, तो धीरे-धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। ज़्यादातर लोगों की लाइफ इसलिए ठीक नहीं हो पाती है क्योंकि वो अधिकतर समय अपना सारा ध्यान, सारी एनर्जी केवल प्रॉब्लम्स पर लगा के रखते हैं, और प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, और प्रॉब्लम खुद के साथ शेयर करते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ है। इसलिए जो हो रहा है वो हमारे कर्मों से हो रहा है, इसलिए उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करें कि कहीं न कहीं
मेरा ही कुछ लेना-देना, कुछ हिसाब-किताब रहा होगा, मेरा ही किसी जन्म का कोई ऐसा कर्म रहा हुआ है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन अब मेरा जीवन बदल रहा है। तो इसलिए आप एक एनर्जी हैं, आपको हमेशा हर पल ये ध्यान रखना है कि जो मैं सोच रहा हूँ, वो पॉज़िटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो 11 सेकंड में आप उसको ख़त्म कीजिए, पॉज़िटिव है तो आप उसको सोचते रहिए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए आप जहाँ पर ध्यान दोगे, जिस पर आप अटेंशन दोगे, वो आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। इसलिए आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, जैसा आप अपनी लाइफ़ को बनाना चाहते हैं, आप वैसा सोचिए, वैसे अपने आप को वाइब्रेशन दीजिए और आप बहुत जल्दी अनुभव करेंगे कि आपकी लाइफ़ वैसी ही बनती जा रही है। ठीक है? ओम शांति।